ये आभूषण इन वस्त्रों के साथ अच्छे लगेंगे। जाइए। वीर भाई जी, ये वस्त्रों आभूषण का गट्ठर जयवंता भाई जी और कुंवर प्रताप की पसंद का है, और ये दूसरा गट्ठर धीर भाई जी की पसंद का। वीर भाई जी, हम जानते हैं कि वस्त्रों और आभूषणों के बारे में अच्छी जानकारी रखती हैं, इसलिए आप हमें बताएं कि किसके चुनाव को आप अधिक श्रेष्ठ और उपयुक्त मानती हैं। राणा जी, भला हम इनके चुनाव पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? डरिए मत वीर भाई जी, जो कहना चाहती हैं खुलकर कहिए। सच तो यह है राणा जी, मतलब जो हमें लग रहा है, ये दोनों वस्त्र और आभूषणों का चुनाव ऐसे लग रहा है जैसे दो अलग अलग लड़कियों के लिए किया गया हो। ये आप क्या कह रही हैं वीर बाई जी? हम सभी ने ये फूल कवर के लिए ही चुना है। उन्हीं का विवाह हो रहा है प्रताप से। हाँ, रानी माँ ठीक कह रही है। जयवंता बाई जी, वीर भाई जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फूल कंवर के लिए आपने वस्त्र आभूषण तो चुना ही नहीं, आपने सारे वस्त्र आभूषण ये देखकर चुने हैं कि ये अजब देह पर अच्छे लगे। आप सभी यहां से जा सकते हैं। जानती हैं सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि आपके और कुंवर प्रताप के मन में अजब देह बसी हुई है। सच कहिएगा जयवंता भाई जी, क्या आपकी मन से इच्छा नहीं है कि कुंवर प्रताप का विवाह अजब देह से हो जाए? नहीं राणा जी, ऐसी बात नहीं। जयवंता बाई जी, अपने मन की इच्छाओं और भावनाओं को छुपाने का प्रयास मत कीजिए। मन के भावों को छिपाना आपको आता ही नहीं है जयवंता बाई जी, तो फिर क्यों प्रयास कर रहे हैं? जब से हम यहाँ आए हैं यही देख रहे हैं। आपके हाव भाव से यही लग रहा है जयवंता बाई जी जैसे आप अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इन्हें युद्ध पर भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। आपको हो क्या गया जयवंता बाई जी? जब हम सही मार्ग से भटक रहे थे, आपने हमें सही मार्ग दिखाया, और आज जब हमें यह लगने लगा है कि आपका ही मार्ग सही था, आप अपने ही मार्ग से भटक रहे हैं। सच कहें जयवंता बाई जी, जीवन में पहली बार आपने सत्य का मार्ग छोड़ा, आपने धर्म का मार्ग छोड़ा, इसलिए राजनीति के लिए। राज, आप चुप रहिए कुंवर प्रताप। आपको क्या लगता है आपके दाजीराज कठोर हृदय के आपकी भावनाओं को समझ नहीं सकते? राजधर्म के नाम पर बार बार आपसे बलिदान की अपेक्षा करेंगे? सोचिए कुंवर प्रताप, क्या आपको अजब देह से अच्छी बीनड़ी कहीं मिल सकती है? बोलिए, मिल सकती है? राणा जी, हमारे विचार से यह समय भावुक होने का नहीं है। यही समय है भावुक होने का धीर भाई जी। अपनी आंखें खोल कर देखिए। आपको क्या लगता है कुंवर प्रताप को सुरक्षा के लिए सहस्त्रों लाखों सैनिकों की आवश्यकता है? जिसके पास अजब देह जैसी पत्नी हो, उसे मृत्यु क्या, मृत्यु का साया भी नहीं छू सकता। आप ही देख लीजिए, हम यहां कुंवर प्रताप के विवाह की चिंता ठीक से नहीं कर पा रहे, और वहां अजब देह इनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। समस्त राजपुताने के पंडितों और ग्रंथों की सहायता से उन्होंने कुंवर प्रताप के लिए 100 वर्षों का पंचांग बनाया है। ये देखिए, और ये पंचांग उन्होंने इनके शासन में सहायता के लिए नहीं बनवाया,
बल्कि उनकी लंबी आयु की कामना के लिए बनवाया है। अजब दे के इस उपहार ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि वो कुंवर प्रताप की लंबी आयु के लिए केवल पूजा पाठ ही नहीं करती, व्रत उपवास ही नहीं रखती, बल्कि हर घड़ी हर क्षण ईश्वर से प्रार्थना करती है। वो कुंवर प्रताप के बारे में कुंवर प्रताप के परिवार से अधिक सोचती है, उससे आगे बढ़कर सोचती है। अब आप ही बताइए धीर भाई जी, कोई और साक्ष्य चाहिए आपको? एक बात कहें, बाहर से तो हमें कोई भी शक्तिशाली बना सकता है, किंतु भीतर से यदि कोई भीतर से मन से कुंवर प्रताप को शक्तिशाली बना सकता है तो वो है अजब दे जैसी संगिनी। राणा जी, आपकी बातों से ऐसा व्यतीत हो रहा है जैसे आपने अजब दे के लिए बहुत पहले से ही मन बना लिया था। हमने तो मन बहुत पहले से ही बना लिया था। मामलक जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने से पहले हम अपने निर्णय को एक बार फिर से जांचना और परखना चाहते थे, इसलिए हम बिचौलिया गए। और वहां जाकर जो हमने देखा उसने हमारी सभी दुविधाओं को मिटा दिया। जब तक युद्ध चलता रहा अजब दे सब कुछ भूलकर बस दिन रात आप सबकी सकुशलता और विजय के लिए पूजा में ही बैठी रहती थी। पूजा करने के बाद कल व्रत तोड़ेंगे। ये विषाक्त किरण अजब दे को काट रहा था और संभवतः बाजूराज की नींद न खुल जाए, इसीलिए अजब दे चुपचाप ये पीड़ा सहती रही। क्योंकि कुंवर प्रताप और अजब दे मन ही मन एक दूसरे को पहले से ही पति पत्नी मान चुके हैं। क्यों कुंवर प्रताप, हम कुछ गलत कह रहे हैं? उत्तर दीजिए। प्रताप और अजब दे का विवाह होकर रहेगा। देखते हैं कौन रोकता है उसे। अब कुछ ही दिनों में मेवाड़ के वर्तमान राजा और भविष्य के राजा इनका बहिष्कार कर देंगे और फिर धीरबाई जी की हैसियत एक दासी से भी कम होगी। धीरबाई जी, जी हम राव मामलक जी के पास अजब दे का हाथ मांगने बिचौलिया जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप पूरी की पूरी यात्रा की तैयारियां करें। हाँ जी राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, आपने हमारे मन पर रहने वाला जीवन भर का बोझ पल भर में हटा दिया। बोलिए कुंवर प्रताप, आप हमारे इस निर्णय से प्रसन्न तो हैं? हम अभी सबका मुंह मीठा कराते हैं। क्योंकि कुंवर प्रताप और अजब दे मन ही मन एक दूसरे को पहले से ही पति पत्नी मान चुके हैं, हम मामलक जी के पास अजब दे का हाथ मांगने बिचौलिया जाएंगे। कुंवर प्रताप, ये लीजिए। अरे ये लड्डू किस लिए छोड़ी माँ? अच्छा, इतने भोले भी मत बनिए, आपका रिश्ता पक्का हुआ है तो क्या हम आपका मुंह भी मीठा नहीं करवाएंगे? लीजिए। देखा था आपने कुंवर प्रताप को, जब हमने उनसे कहा कि आप हमारे निर्णय से प्रसन्न तो हैं, कैसे लजा गए थे वो। और भला क्या उत्तर देते हुए आपको? हमारे सामने तो लजाना ही था उन्हें। जीजा, आप जानती हैं
अभी हमने जब कुंवर प्रताप को उनका रिश्ता पक्का होने की खुशी में लड्डू खिलाया ना, उनका मुख फेंकने वाला था, एकदम लाल। जीजा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी वीर भाई जी। क्या हुआ? जीजा, आपके मुख की रंगत उड़ी उड़ी सी क्यों लग रही है? मतलब बाकी सबके चेहरों पर तो हर्ष और उल्लास है, किंतु आपके मुख पर तो ऐसी कोई परछाई तक भी नहीं दिख रही। कैसी बातें कर रही हैं वीर भाई जी? कुंवर प्रताप का विवाह हो रहा है, हमसे अधिक प्रसन्न कौन हो सकता है? खिलाइए हमें लड्डू। जी। राणा जी, बस आप ही रह गए। जयवंता बाई जी हमें बिचौलिया जाने की तैयारियां कर रहे हैं, चलते हैं। वीर भाई जी, ऐसे देखिए, नहीं इसे तो चेहरे की रंगत उड़ना नहीं कहते। वीर भाई जी, हमें खिला दीजिए लड्डू। महलों में अजब देसी बहू आने वाली है, जितनी मिठाई खाए कम है। लाइए। हे लीजिए, अब ये फिर प्रश्नों की बौछार करेंगे। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। अरे अरे, आइए बाबूजीराज, ये आपका कक्ष है। चक्रपाणी, हमें बहुत काम निपटाने हैं। रावत जी के साथ बैठकर अश्वरोही सैन्य दल के सशक्तिकरण पर मंत्रणा भी करनी है, और कोषाध्यक्ष जी के साथ भी हमें इस विगत युद्ध में हुए व्यय का आकलन भी करना है। सचमुच यकायक बहुत काम पड़े। हाँ, करते रहिए ये सब। यहाँ वहाँ अजब किसी और से विवाह कर लेंगे। और वैसे भी अजब दिन कौन सी हाँ कह दी आपके लिए? चक्रपाणी, पानी पानी। हमें क्षमा करना मित्र, पता नहीं कैसे आवेग आवेग में हमें इतना क्रोध आ गया। हम अपने निष्ठा खेली, हमें बहुत खेद है। बाप रे बाप, भगवान ही बचा मैं आपसे। ठीक कहा आपने चक्रपाणी, बहुत कर लिया अजब ने अपने मन की, बहुत दिखा दिया अपना हाथ। अब यदि अजब ने हमसे विवाह करने के लिए मना किया तो फिर हमें भी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। अच्छा, कोई है? देखो तो कितनी हिचकियां आ रही हैं। जब देखो तुरंत शीतल जल दो। अच्छा लीजिए, जल पी लीजिए।
अजब दे, ये लगातार तीसरी बार आपको हिचकियां आ रही हैं। हमें तो लगता है वो सच्चे मन से आपको स्मरण कर रहा है। माँ, हमें लगता है हमें ये कढ़ाई शीघ्रता से पूरी कर लेनी चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। कहीं कुंवर प्रताप तो आपको स्मरण नहीं कर रहे? माँ, ये डोरी इस वस्त्र पे जच नहीं रही है, हम दूसरी लाते हैं। अरे बाबूजीराज, लगता है युद्ध लड़ते लड़ते आपका हृदय तीर तलवार हो गया है। क्या मतलब? शक्ति प्रदर्शन करके आप अजब से हाथ कहलवाएंगे। तो इसमें क्या हुआ? यदि एक बार सुनियोजित और प्रभावी बल प्रयोग किया हमने, तो देखना अजब दे 2 पल में हमसे विवाह के लिए मान जाएगी। क्या बात कर रहे हैं बाबूजीराज? अजब दे के सामने खुल के तो बात नहीं कर पाते आप, बल का क्या प्रयोग करेंगे? चक्र आप हमारे मित्र हैं या फिर अजब दे के? आपके आपके तो फिर हमें क्यों उलझा रहे हैं आप? हम जानते हैं चक्रपाणी, आपने हमारी समस्या के लिए कोई ना कोई तो उपाय सोच लिया होगा। अब आप समय मत गवाइए, हमें शीघ्र बताइए। वही तो बताना चाहते थे आपको, पर क्या करें, आप इतने अधिक व्यस्त थे। कोषाध्यक्ष जी से गहन मंत्रणाएं, सेना का सशक्तिकरण। सीधे सीधे बताते या फिर यहीं दिखाया आपको सेना का सशक्तिकरण? अरे बाबूजीराज, हमें छोड़िए। बोलिए। अजब दिन आपको कैसे सुरुचिपूर्ण स्नेह भरा उपहार दिया। शताब्दी पंचांग, अमर विचार से भी आपको कुछ ऐसा ही करना चाहिए। भेंट? भला हम क्या भेंट दिया जाते हैं? कुछ ऐसा जो उनके मन को छू ले। ये सारा सामान यही रखिए, ये हंसा के लिए, ये अजब दे के लिए, वो उनके छोटे भाई के लिए, और ये राव मामरक जी के लिए। ठीक से रखिए। जयवंता जी, राव मामरक जी के लिए हमें बहुत ही उत्तम अश्व मिल गए। और वाह जयवंता जी, क्या बात है। जयवंता जी, हमें लगता है कि आपने अपनी होने वाली बहू को प्रसन्न करने के लिए सभी तैयारियां कर ली। उत्तम, अति उत्तम। वैसे एक बात कहें जयवंता जी, बिजोलिया के प्रवास में जब हम अजब दे से मिले, तो पता है सबसे पहला विचार हमारे मन में क्या आया था? क्या? कि अपने पुत्र कुंवर प्रताप के लिए अजब दे जैसी लड़की को मना करके हमने कितनी बड़ी मूर्खता की। पर यदि आपसे कभी भी कोई भूल हो भी जाती है, तो उसे मानने और सुधरने का एक विलक्षण गुण भी रखते हैं आप, रहना चाहिए। वाह, पत्नी हो तो जयवंता बाई जैसी अपने पति की भूलों में भी कहीं ना कहीं गुण ढूंढ ही लेती है। अब फिर चाहे उसमें गुण हो या ना हो। क्षमा चाहते रहना चाहिए, किंतु इस समय आपसे एक ऐसी भूल हो रही है जो हमें उचित नहीं लग रही। किस भूल की बात कर रही हैं आप? नियति के अंधे खेल का दंड आप वीर भाई जी को क्यों दे रहे हैं? आप जब जब उनसे अपनी नजरें फेर लेते हैं, उनकी आंखों में वो दुख, वो पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती। जयवंता बाई जी, नियति के उस अंधे खेल का दंड तो हम आज तक भुगत रहे हैं। या तो हमारा सर काट दीजिए या हमारी बेटी का सर काट दीजिए, क्योंकि इस घटना के बाद कोई भी हमें या हमारी बेटी को पहले वाला सम्मान नहीं दे पाएगा। और उसी एक भूल के कारण
आज तक आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते। आपका प्रेम बांटने का अभ्यास हो चुका है हमें राणा जी। वीरबाई जी को उनका अधिकार दे दीजिए। आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने हमें क्षमा कर दिया। क्षमा कीजिए, हम तो अजब देख लिए खजूर लाए थे। वो बात कुछ ऐसी आ गई है सामने कि मतलब आपसे एक बात पूछना चाहते थे। पूछ ले। पूछिए। तो हम बिजौलिया जा रहे हैं, सारा सामान बन गया? हाँ, वही सब चल रहा है गुप्ता। तो छोटी बात, हम ये पूछना चाहते थे कि ये जो सारा सामान है उसमें हम भी कुछ रख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपका जो चीज चाहे आप वही रखवा दीजिए। वही पूछना चाहते हैं आपसे। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या रखें, अर्थात कौन सा सामान रखें। अजब दे के लिए हम कुछ ले जाना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या ले जाए। आप कुछ सुझा सकते हैं हमें, कोई उपहार या भेंट अजब दे के लिए? कुंवर प्रताप, इस कार्य में हम आपकी बिल्कुल सहायता नहीं कर पाएंगे। हमारा ज्ञान बहुत ही कम है इन बातों में। आप अपनी छोटी माँ से क्यों नहीं पूछ लेते? छोटी माँ? हमें क्षमा कर दीजिए उमा जी। बड़े ही दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि उस सामंत पुत्री अजब दे ने न केवल कुंवर प्रताप पर बल्कि सारे राणा परिवार पर जादू कर दिया है। बड़ी कठिनाई से हमने जयवंता बाई जी को फूल कवर के लिए मनाया था, पर इस बार राणा जी ने ही अजब दे के लिए अपनी सहमति देकर हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। अब हम रिश्ते की बात करने बिजौलिया जा रहे हैं। उमा जी जा, जितना जल्दी हो सके आप कुछ कीजिए। प्रताप, वो कमाल है कुंवर प्रताप, आपको उत्सुकता नहीं है जानने की कि आपकी छोटी मासा ने ये पत्र, ये इतना लंबा संदेशा किसे और क्यों लिखा है? किसी और के संदेश पढ़ना मर्यादा के विरुद्ध होता है छोटी माँ। हम तो भूल ही गए कि आप हमारे मर्यादा पुरुष हैं। बताइए क्या काम पड़ गया हमसे? छोटी माँ, वो विवाह का प्रस्ताव। आप अपनी छोटी मासा के सामने कब से हाथ लाने लगे? नहीं छोटी माँ, वो अजब देव विवाह जो भी है खुल के बोली। छोटी माँ, हमें समझ नहीं आ रहा कि आप इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं। यदि ऐसा है तो आप हमसे कह दीजिए कि आप इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं। हम इसे रुकवाने के लिए सारे संसार से लड़ जाएंगे। अरे नहीं छोटी माँ, ऐसी बात नहीं है।
हम तो प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न कि हम जीवन में कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए। तो यहाँ आपसे ये पूछने के लिए आए थे कि हम अजब को भेंट में क्या दे, मतलब हमें क्या देना चाहिए? यदि आप हमें सुझाव दे तो कोई भेंट। कुछ भी दे दीजिए, वैसे उन्हें भेंट देता कौन होगा? जी, हमारे कहने का मतलब था कुंवर प्रताप कि यदि आप उन्हें कोई उपहार देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप जड़ाऊ का मरबंद दे दें या फिर सोने का हार देते हैं। नहीं तो फिर माथे का स्वर्ण बोर या कान की बूंदें हीरो की। नहीं छोटी माँ, अजब को सादगी बहुत अच्छी लगती है। अधिक मूल्यवान स्वर्णाभूषण नहीं लगते उन्हें अच्छे। हमारे विचार से इस महल में एक ही है जिन्हें सादगी बहुत अच्छी लगती है। हमें तो लगता है कि अजब उन्हीं की पर जाएंगे। समझ गया छोटी माँ, हमारी रानी माँ। 100% सही अनुमान लगाया। जाइए, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। धन्यवाद छोटी माँ, हम चलते हैं। पार्वती, इसे उमा जीजा के पास भेजना है और संदेश वाहक से कहिएगा जितना जल्दी हो सके मारवाड़ पहुंच जाए। जाइए। रानी माँ। रीता, अच्छा हुआ आप आ गए। चलिए हमारे साथ बैठिए। नहीं, हम चलते हैं रानी माँ। हम तो बस यहाँ ये देखने आए थे कि आप ठीक है या नहीं। इतना सारा काम पड़ा है ना, बस हम चलते हैं। प्रताप, क्या छुपा रहे हैं हमसे? अच्छा कोई बात नहीं, चलो हमें ऐसा लगता है कि अजब ने वहां से आते समय आपको इतना अच्छा उपहार दिया तो आपको भी उन्हें उतना ही अच्छा उपहार देना चाहिए। अरे यही तो कहना चाहते थे हम आपसे रानी माँ, पर आप है कि कुछ समझते ही नहीं। अच्छा, हमें तो लगा आप हमारा स्वास्थ्य पूछने आए हैं। रानी माँ, आप अच्छा हमें बताइए ना, अजब देखो उपहार में क्या देना चाहिए? अजब देखो उपहार देना है तो उपहार सादा होना चाहिए, सहज होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो आपके उनके प्रति भावनाओं को व्यक्त करे। बिल्कुल रानी माँ, बिल्कुल। पता है हम भी यही सोच रहे थे। अच्छा, ये भी सोच लिया आपने? अब रानी माँ, आपसे कोई भी बात छिपाना व्यर्थ है, सबको तो जान लेते हैं आप। पर हमें बताइए ना रानी माँ, हमें क्या उपहार देना चाहिए उन्हें? वैसे तो हम बैठे बैठे आपको सैकड़ों सुझाव दे देंगे, पर हमसे पूछकर अजब को उपहार देना उन्हें छलना होगा। उपहार तो ऐसा होना चाहिए जिसे हम दें तो उपहार में उसके प्रति हमारी भावनाएं भी झलकें। हमारे सुझाव से उपहार देंगे तो उसमें तो हमारी भावनाएं झलकेंगी, जबकि वो अभिव्यक्ति होनी चाहिए आपकी। रानी माँ, आप जानती है ना कि हमें इन सब बातों में कोई अनुभव नहीं है, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। उपहार आपको देना है, अजब को देना है, अपनी भावनाओं से देना है, और भावनाओं के लिए अनुभव नहीं, संवेदनशीलता चाहिए जो आप में है। इसलिए अजब के लिए आपका उपहार ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी सच्ची भावनाएं हों। इसीलिए जब आप सच्चे मन से सोचेंगे कि अजब को क्या उपहार दे, तो आपका मन ही आपको इस प्रश्न का उत्तर देगा। बड़े ही दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि उस सामंत पुत्री अजब ने न केवल कुंवर प्रताप पर बल्कि सारे राणा परिवार पर जादू कर दिया है। अब हम रिश्ते की बात करने बिजोलिया जा रहे हैं। उमा जीजा, जितना जल्दी हो सके आप कुछ कीजिए।
बुलाया था हमें? हाँ, हम ही ने आपको बुलवाया था। समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपको कैसे कहें और क्या कहें। क्या हुआ दादी जी, ऐसी क्या बात है? क्या आप हमें वचन देंगी कि जो समाचार हम आपको सुनाने वाले हैं उससे आप अपना मन विचलित नहीं करेंगी? क्या आप ऐसा वचन दे सकती हैं हमें? किंतु दादी जी, बिना कुछ जाने, बिना वो बात सुने हम आपको ऐसा वचन कैसे दे सकते हैं? प्रताप के परिवार वाले प्रताप के साथ बिजोलिया जा रहे हैं। क्यों? कुंवर प्रताप और अजब देव का विवाह पक्का करने के लिए। क्या क्या? हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम है ना, हम चुप नहीं बैठेंगे। वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। वर और वधू ये दोनों हैं। हम विवाह के लिए तैयार हैं। किससे? फूल कवर्स कवर्स कवर्स। आप समझ गई ना फूल, हम जो आपसे कहना चाहते हैं। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम है ना। फूल, क्या हुआ फूल? फूल, कुछ बोलिए ना आप। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये जो आंसू आज आपकी आंखों से बहे है ना, ये अब उनकी आंखों से बहेंगे जिन्होंने आपको ये आंसू दिए। हम आपको वचन देते हैं फूल, बहुत शीघ्र हम आपके आंसू पूछ लेंगे। जिसके पास आप जैसा दोस्त हो उसे भला कैसे परेशानी हो सकती है? निभा दिया मीराबाई ने आपको दिया हुआ वचन बाबूजीराज। आज मीराबाई का कृष्ण के साथ संपूर्ण मिलन हुआ है बाबूजीराज। विलीन हो गई है वे कृष्ण। मित्र, अरे मित्र, ये कैसे फूल है? हमने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा कहीं। बहुत जल्द देखेंगे आप इन्हें, जब ये पूरे हिंदुस्तान में उगाए जाएंगे। पर इन्हें उगाएगा कौन? मुगल उगाएंगे इन्हें, देखिए। वाह, इनकी सुगंध तो सचमुच बहुत भीनी भीनी और अद्भुत है। मीरा माँ के लिए लाए थे हम ये भेंट, मगर इससे पहले कि हम उन्हें ये भेंट दे पाए उन्होंने समाधि ले ली। हमने सोचा था कि हमारे लाए इन फूलों की भेंट को वो अपने आराध्य और प्रिय श्री कृष्ण को चढ़ाएंगी। मुगलों का मानना है
कि किसी के लिए अपना प्रेम और आदर व्यक्त करने के लिए ये सबसे सहज और सुंदर तरीका है। ये इन गुलाब के फूलों की भेंट। वाह रे मुगल, जिस धरती पर पूजा और प्रेम के लिए गुलाब उगाते हो, उसी धरती के लोगों के साथ रक्त की होली खेलते हो। चले कुंवर प्रताप, चलिए दाजीराज। चलिए। मेलावाल दाहोद को हमारी फौज ने फतेह कर लिया है और अब अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो हमारी शर्तों के तहत ही मिल सकती है आपको जिंदगी। सब स्वीकार है, आप बोलेंगे वही होगा। हमें छोड़ दीजिए जापना, हमें छोड़ दीजिए। मेलावाल एक बार फिर सुन लीजिए हमारी शर्तें। आप अपनी तमाम फौज के साथ आएंगे हमारे साथ और हमें यहाँ से पालनपुर तक का रास्ता बताएंगे। दाहोद से लेकर पालनपुर तक में आने वाली सभी रियासतों को हम अपने कब्जे में करेंगे। सभी रियासतों पे लहराएगा मुगलिया परचम। क्या लहराएगा? मुगलिया परचम। क्या लहराएगा? मुगलिया परचम। और आप राजपूताने से छुटी सचमुची दक्षिणी सीमा पर अपना अधिकार करना चाहते हैं ना, हो जाएगा। पर हमें जीवन दान दीजिए, हमें जीवन दान दीजिए। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन। महल के चारों ओर ऐसी चहल पहल, उत्सव का सा वातावरण लगता है। ये आपके लिए हमारी तरफ से उपहार। चले कुंवर प्रताप। जी राजराज। जयवंताबाई जी, कहीं आपने हमारे आने की सूचना पहले ही तो यहाँ नहीं पहुंचवा दी? देखिए कैसे चहल पहल है। श्रीमान प्रताप सिंह जी, अपने हृदय को संभालिए। हमें भय कहीं आवेग के अतिरेक में ये धड़कना न भूल जाए। राणा जी पधारिए। खम्मा गणी। जय क्लिंग जी। राव मामलक जी, आपके महल में ये चहल पहल कैसी है? राणा जी, आपके और आपके परिवार के यहाँ आ जाने से एक बात सिद्ध हो जाती है, आपके और हमारे मन के तार दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। यदि आज के दिन आप बिजोलिया ना आते तो हम सत्य कह रहे हैं, आप सबकी कमी अवश्य खलती। पधारिए। आइए। चक्रपाणी, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि हम क्या उपहार लाए जब्दे के लिए? अरे क्यों नहीं महाराज, बताइए हमें। वो हमने नहीं, हम आपको क्यों बताएं? जिसके लिए भेंट लाए उनसे पहले किसी को भी क्यों बता दें? अरे बाबूजीराज,
जमागढ़। राव मामलक जी, इन लोगों से हमारा परिचय नहीं। कौन है ये? अभी करवाते इनसे परिचय। यह है मारवाड़ के प्रमुख सामंत और ये है उनके पुत्र तोरणमल जी, हमारे होने वाले जमाता। सारा शगुन का सामान तोरणमल के घर वाले लाए हैं अजब दे के लिए। हमने तो इतना मना किया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, किंतु ये माने ही नहीं। हम सब यही चाहते थे ना अजब दे के लिए कि इनका रिश्ता बराबरी वालों में हो। सामंत की बेटी और सामंत का बेटा, अच्छी रहेगी ना जोड़ी। आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब आप ये जान लें कि हमारे मन में आपके प्रति कितना प्रेम है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम आपके लिए भेंट लाए। हम जानते थे कुंवर प्रताप आप अवश्य आएंगे। ऐसा नहीं आते हो, हमें तो आना ही था। इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए, हमें शीघ्र विवाह कर लेना चाहिए कुंवर प्रताप। आज अब तक ठीक कह रही हैं, अब हमें विवाह कर लेना चाहिए। क्यों लाद रहे हमें आभूषण? नहीं पहनने हमें रत्न आभूषण। बहुत सपने देख लिए कुंवर प्रताप, अब समय है वास्तव में विवाह प्रस्ताव रखने का। राणा जी, ये है तोरणमल जी, अजबदे के बींद राजा, और ये है उनका परिवार। से राणा जी, आप अचानक बिजुलिया में कैसे? आने की कोई खबर ही नहीं दी।
हम मामलक जी के पास अजब दे का हाथ मांगने बिजोलिया जाएंगे। अभी हमने जब कुंवर प्रताप को उनका रिश्ता पक्का होने की खुशी में लड्डू खिलाया ना, उनका मुख देखने वाला था, एकदम लाल। बींदड़ी लेने जा रहे हैं हमारे कुंवर जी, उनकी नजर उतारनी चाहिए। नहीं, कोई विशेष बात नहीं थी राव मामलक जी। इस ओर से जा रहे थे कुलदेवी के दर्शन के लिए, तो सोचा आपसे मिलते जाए। हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छा किया जो ऐसे शुभ घड़ी में आप सब यहाँ पर आए। अब आप राव मामलक जी और हंसा जी को भी बता दीजिए कि कितना श्रेष्ठ वर ढूंढा है हमने, और राजा मालदेव जी अजब दे के। राणा जी का अभिनंदन कीजिए ना, मेवाड़ नरेश पधारे। तो राणा जी, कैसा लगा आपको हमारा चुनाव? आपकी पसंद है, अच्छी तो होगी ही। धन्यवाद। वीर भाई जी, जो भी शगुन के भेंट उपहार हम लाए हैं उन्हें गाड़ी में ही रहने दीजिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं करना श्रृंगार और नहीं लगाने का, जाइए यहाँ से, ले जाइए इसे। पर भाई साहब, बींदराज और उनके घर वाले आपको देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये समय तो ठीक नहीं है। अच्छा, अब तो क्रोधित है, हमें दूसरा कोई उचित समय खोजना होगा। भाई साहब, मेवाड़ से राज परिवार आ चुका है बिजोलिया। क्या वे यहाँ? शीघ्र तैयार करिए, हम स्वयं खुद ही कर लेंगे। दीजिए। भाई साहब, यही तो कह रहे थे हम। अब देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं आप सब चाहिए। कुंवर प्रताप, आप यहाँ। Oh
अद्वितीय, हमने इससे पहले कभी आपको ऐसे श्रृंगार के साथ नहीं देखा। अजब देखो, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमें चलना होगा राव मामृत जी। राणा जी, केवल शुभकामनाएं देने से काम नहीं चलने वाला। रुकिए कुछ देर के लिए, अभी शुरू हो जाएगा शगुन का संस्कार। परंतु हम रुक जाते राव मामृत जी, किंतु देवी की पूजा के लिए मंदिर में पुरोहित जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जयवंता बाई जी, आपने भी तो अजब देखो अपनी बेटी समान माना है ना, तो आज जब उनके जीवन का इतना महत्वपूर्ण संस्कार होने जा रहा है, उनके विवाह का शगुन, आप उन्हें अपना आशीर्वाद दिए बिना कैसे जा सकती हैं? अब राणा जी ये लोग इतना कह रहे हैं तो रुक जाते हैं ना। हाँ, ये है उपयुक्त स्थान। धन्यवाद अजब दे। कुंवर प्रताप, आप शीघ्र कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें विलंब हो रहा है। वो क्या है ना कि हमें एक बात समझ नहीं आ रही है। भैरव ईश्वर के समक्ष हमारी कुशल मंगल के लिए पूजा करने का धैर्य है, किंतु जो बात हम इतने महीनों से आपसे कहना चाह रहे हैं उसे सुनने का धैर्य नहीं है आपको। कुंवर प्रताप, आप समझ नहीं रहे हैं फूल। कुछ मत बोलिए, आज तक आपने बोला है और हमने सुना। आज हम बोलेंगे और आप सुनेंगे, ठीक है? अजब है, जब से हमने आपको देखा तब से लेकर आज इस क्षण तक हमारे बीच घटना और भावनाओं के इतने उतार चढ़ाव हुए हैं कि सोचे तो आश्चर्य होता है कि भला किसी संबंध के बीच इतने उतार चढ़ाव हो भी सकते हैं। विश्वास करें जब पिछली बार हमने आपसे संबंध तोड़ने की बात की थी, आपसे दूर रहने की, आपके बारे में ना सोचने की, पर जब हम आपसे दूर जाने का प्रयास करते रहे, जब तक आप हमारे निकट आती गई। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यदि आज मेरा मां होती तो हमारे बीच में जो भी है, मतलब जो कुछ भी है, उसे अपने आराध्य देव कृष्ण जी के प्रति
अपने भाव जैसा प्रतीत करती, और ये हम मात्र अपने मन की ही बात नहीं कर रहे शब्द। हमें दृढ़ विश्वास है कि आपके मन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। अजब है, अभी हमने अपने मन की बात पूरी नहीं की। याद कीजिए वे सभी क्षण जब हम दोनों एक साथ रहते हैं। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। शब्द इन कुछ क्षणों का स्मरण मात्र ही कितना अलौकिक है ना। सोचिए, यदि ये सभी अलौकिक अनुभूति जीवन में सदा हमारे साथ रहे तो कितना अच्छा होगा ना। विस्मित हो गई ना आप इसे देखकर। हमने भी जब इस फूल को पहली बार देखा था, इसकी मादक सुगंध को अनुभव किया था, तो हम भी विस्मित हो गए थे। ये फूल हम सबके लिए नया है। इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसकी सुगंध देखिए। आपके जीवन को ऐसे ही सुगंध से भर देना चाहते हैं जब जैसे कि ये फूल में है। यही बेचारापन और भोलेपन का मीठा मीठा आवरण और बना के आपने कुंवर प्रताप को छीन लिया। आपने हमारे साथ छल किया, जब तक छल किया आपने हमारे साथ। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए, यही सबसे श्रेष्ठ है। दूर रहना चाहिए हम सबसे। ये आप क्या कह रहे हैं? आश्चर्य हो रहा है ना आपको? हमें भी हुआ था आश्चर्य जब हमारे दाजीराज ने हमसे ये कहा।
पता है जब दाजीराज ने तो हमारे विवाह को लेकर बहुत पहले से अपना मानस बना लिया था, यहाँ बिजौली आने से भी पहले। फिर जब वे यहाँ आए, आपने अपने आचार व्यवहार से उन्हें इतना प्रभावित कर दिया कि उनके मन में हमारे विवाह को लेकर जो भी संशय था, लेश मात्र भी संशय नहीं बचा। अजब दे सभी भीतर राव मामले जी और हंसा मासी जी से हमारे विवाह को लेकर ही बातचीत कर रहे हैं। अब तक हमने सोचा कि हम यहाँ आपके पास आकर अपने मन की बात कह दें, जो हम सोचते तो थे कई बार, पर कभी कह नहीं पाए। और हाँ जब दे हमने इतना कुछ कह दिया, इतना बड़ा शुभ समाचार दे दिया, और आप है कि कुछ बोल ही नहीं रही। जानती है आप अजब दे, जब हमें हमारे विवाह का शुभ समाचार मिला ना, तो प्रसन्नता कि हमारे धरती पर पाँव नहीं पड़ रहे थे हमारे। सचमुच कभी हमारे जीवन में हमें इतनी प्रसन्नता नहीं हुई। और जब आप है कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या चाहते हैं आप? कोई बता, क्या बोले हम आपसे? सच तो सच यही है कौर प्रताप, जो आप सपने देख रहे हैं ना, वो कभी पूरे नहीं हो सकते, कभी नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता मारवाड़ के सामंत पुत्र के साथ तय हो चुका है। इस फूल को संभाल के रखिए, उसे दीजिए जिसे नियत और भाग्य आपका जीवन साथी चुने। नहीं आगे हो गया, नहीं आगे हो गया। हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा। हंसा जी, आप सबने लड़के को तो देख लिया, चुन भी लिया और शगुन भी दे दिया। अब तनिक हमारे बींद राजा को उनकी बींदनी के दर्शन तो करा दें। उसके लिए हम एक विशेष व्यवस्था कर चुके हैं। एक निश्चित समय पर तोरणमल जी जल से भरे पात्र के निकट जाएंगे। उसी समय अजब देवी वहां से निकलेंगी। तो बिना किसी बाधा के तोरणमल जी अजब दे का प्रतिबिंब उस पात्र में देख पाएंगे। प्रताप कहाँ है?
मासी जी, इनकी पीड़ा कम क्यों नहीं हो रही है फिर? वो देखिए जोर भी कम नहीं हो रहा। अरे लगता है कुंवर प्रताप बाहर ही रह गए। हम अभी बुलवाते हैं। जाइए कुंवर प्रताप को बुला लाइए। चलो कुंवर प्रताप भी आ जाएंगे जब उन्हें आना होगा। तब तक तो हम शुभ कार्य आरंभ करें। हम स्वयं जाकर अजबदे को लेकर आते हैं। राव मामरक जी, आप बीन राजा के साथ आइए। जीजा, हम भी आपके साथ चलते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप किसी और से कैसे विवाह कर सकती हैं? हम अपनी स्वीकृति देख नहीं मानते हम आपकी छोटी स्वीकृति को। अजबदे, आप कर ही नहीं सकती किसी और से विवाह। हमारा क्या होगा ये मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में। अजबदे, जीवन भर रोएंगी आप छिप छिप कर। क्या आप अपना सारा जीवन रोते रोते बिताना चाहती हैं? संभालिए अपने आप को। नहीं संभालना हमें। अजबदे, हमें नहीं संभालना। देखिए, हमें लोग कहते हैं कि हमें कोई कमी नहीं है। अरे प्रताप सिंह नाम है हमारा, सारे राजपुताने में प्रशंसा होती है हमारी। हमारी रानी माँ कहती है कि हम राजा राम के वंशज हैं। सारा राजपुताना कहता है कि हमने बहुत कीर्ति और यश अर्जित किया है। और हंसा मासी जी और मामरक जी भी हमें बहुत संस्कारी मानते हैं। अजबदे, और अपने गणगौर पूजा में स्वयं देखा था ना, इतनी सारी राजकुमारियां हमसे विवाह करने के लिए सपने देख रही थी, आपस में लड़ रही थी, पर हमने किसी एक को भी आग पर नहीं देखा, क्योंकि हमें आप अच्छी लगती है। जब और आपने इतनी सरलता से किसी और के लिए हाँ कह दी। अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हमने आपसे विवाह करने का निर्णय ले लिया है अजबदे, और हम आप ही से विवाह करेंगे। कुंवर प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और अजबदे, आप यहाँ? देखिए, हम तो तैयार हैं रानी साहब। कुंवर प्रताप को यही बताया था कि हम कितने प्रसन्न हैं अपने विवाह को लेकर। अभी आए हुए है ना कुंवर प्रताप? बहुत सुंदर लग रही है आप अजबदे, किसी की नजर न लग जाए। धन्यवाद रानी साहब। चलिए अजबदे, तोररमल जल के प्रतिबिंब में आपको देखना चाहते हैं। जी चलिए। एक्शन। क्या हम भी चल सकते हैं अजबदे के संग? क्या? हाँ वो, हम भी तो देखें ये कौन है ऐसा सौभाग्यशाली। ऐसा कैसे हो सकता है कुंवर प्रताप? क्यों नहीं अजबदे, कुंवर प्रताप तो आपके पुराने मित्र हैं ना, तो क्यों नहीं चल सकते? इनका तो हक बनता है आपके साथ जाने, है ना कुंवर प्रताप? आपने कुंवर प्रताप को अजबदे के साथ क्यों भेजा? अब यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। और रही बात कि हमने कुंवर प्रताप को वहां पर क्यों भेजा, वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ईशा की आग में जाए। बहुत रुला है कुंवर प्रताप और अजबदे हमारी भूल को। अब हमारी बारी उन्हें रुलाने की। आइए
पधारिए जमाई जी। जमाई जी, यही वो स्थान है जहां से आप अजबदे का प्रतिबिंब देख पाएंगे। अजबदे ऊपर से झरोखे से होते हुए निकलेंगी। उसी समय आप जल में अजबदे का प्रतिबिंब देख पाएंगे। परंपरा के अनुसार विवाह से पहले हमारे यहाँ लड़के और लड़की इसी तरह एक दूसरे को देखा करते हैं। चलते हैं। आप रुक क्यों गए? झरोखा उधर है। जानते हैं, पर हमें अभी भी ऐसा लगा कि हम वहां से ठीक से नहीं देख पाएंगे आपके होने वाले। क्या नाम है उनका? तोतामल। प्रताप। अरे क्षमा कीजिए, वो तोरणमल। हम चाहते हैं कि हम उन्हें निकट से देखें। क्या हो गया आपको कुंवर प्रताप? यहाँ हमारे हाथ पांव फूल रहे हैं और आप उन्हें और निकट से देखना चाहते हैं। अच्छा, आपके हाथ पैर फूल रहे चाहते? पर अभी अभी तो आप आत्मविश्वास से भरी प्रसन्न देखने का प्रयास कर रही थी हमारे सामने। हमारे हाथ पैर कहाँ फूल रहे हैं? आपको जहाँ जाना है आप जाइए।
ये आप ही थे ना? आपने उन्हें हमारा प्रतिबिंब में नहीं दिखने दिया और आपने हमारा प्रतिबिंब देख लिया। तो अब क्या करे अजब देव, हमारा निशाना है इतना अच्छा, और पता है हमने सही समय से सही निशाने पर कंकर फेंका नहीं? कुंवर प्रताप परिहास छोड़िए, और आप सच को मान क्यों नहीं लेते? हमारा विवाह हो रहा है सामंत पुत्र के साथ। हमने आपकी आंखों में झांककर देखा है जब जहाँ केवल हमें अपने लिए भावना दिखी। आपको कभी अच्छे से झूठ बोलना आया नहीं। हमारा नाम प्रताप सिंह है। कुंवर प्रताप, ये कोई युद्ध मैदान नहीं है, ये विवाह का प्रश्न है और हमने इस पर निर्णय ले लिया और हम आशा करते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो इसके विरुद्ध हो। हम तो करेंगे जब। कुंवर प्रताप, ये सब आपको नहीं शोभा देता है। अच्छा, तो आपको झूठ पर झूठ बोलना शोभा देता है? आपको क्या लगता है हमारे साथ विवाह के पूर्व के अंतिम क्षण बिताने की इच्छा आपकी आंखों में झलक रही कि हम उसे देख नहीं पा रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ही है। हमने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी कहा ऐसा ही है। अरे अरे क्या कुंवर प्रताप, अन्यथा आपने हमें उस समय आने क्यों दिया जिस समय पहली बार आपको वो कुंवर प्रताप तोरणमल देखने वाला था? क्यों आने दिया? अच्छा, अब समझ में आया। आप हमारे मित्र भाव को अन्यथा ले रहे हैं। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, अब हम अधिक सजग रहेंगे। कोई अवसर ही नहीं देंगे आपको किसी भी संशय का। ठीक है कुंवर प्रताप। अब क्यों हंस रहे हैं आप? हमें आपकी बातों पर है ना हंसी आ रही है। जब तक आप बात तो कर रही है सदा सदा के लिए हमसे दूर जाने की, ये तो क्षमा कीजिएगा, आप खड़ी तो यही है। हम क्यों जाए यहाँ से? आप भी तो जा सकते हैं ना। वैसे भी हम आपके पीछे पीछे नहीं, आप हमारे पीछे पीछे हैं। घबराइए मत अजब देव, यदि एक बार हमारा विवाह हो गया तो फिर आप हमें ऐसे जाने के लिए नहीं कहेंगे। आपके साथ होगा ही रही हमारा विवाह। ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। चलते हैं। ये आपके तोरणमल जी के भोजन में काम आएगा। देख लीजिए, कुंवर प्रताप को थोड़ी सद्बुद्धि दे दीजिए, कहीं उनकी यह संकट ना बन जाए अतिथियों के लिए। मार्ग की बाधा कुंवर प्रताप बनेंगे जीजा। यदि आपके बिंद राजा को यह पता चल गया कि अजब दे की रुचि कुंवर प्रताप में है, तो उनसे विवाह करने की बात तो दूर, खेल का मैदान छोड़कर ही भाग जाएंगे वे।
हमने बड़े बड़े सुरमाओं को कुंवर प्रताप के सामने मैदान छोड़ते हुए देखा है, फिर आपके बींद राजा में कोई विशेष वीरता नहीं दिखती। अब घबराओ मत दी। अब तो विवाह जब देखा तोरणमल के साथ ही हम है ना। भावजीराज, अब आप कैसे रोकेंगे इस विवाह को? घबराइए मत चक्रपाणी, कोई ना कोई उपाय तो हम सोच ही लेंगे। एक अच्छी बात यह है कि अब तक लड़के ने लड़की को देखा ही नहीं, और जब तक लड़का लड़की को देख ना ले तब तक सगाई की तिथि निश्चित ही नहीं होगी। चलिए। तोरणमल जी, अब आप हमारी पुत्री को देख चुके हैं, पसंद आई ना वो आपको? बोलो बेटा, आम्रक जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अरे राव आम्रक जी क्या पूछ रहे हैं? बोलो बेटा। बोलो बेटा तोरणमल, बोलो। ये क्या बोलेंगे? जब देखा ही नहीं इन्होंने, जब देखो। बहुत अपनी पुत्री। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। हाँ, हमें पसंद है। बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? तोरणमल जी ने हमारी पुत्री को पसंद किया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। झूठ बोल रही है भावजीराज। चलिए, हमें अभी इन सबको बता देना चाहिए कि ये झूठा है। नहीं चक्रपाणी, हम चाहते हैं ये बात किसे कहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आम्रक जी, अब तो सगाई की तिथि पक्की होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी पंडित जी से पूछकर सगाई की तिथि निकलवाते हैं। जब हम सब तैयार हैं तो फिर इन सब चीजों का क्या मतलब है? और इस शुभ कार्य के लिए तो ये माह पूरी तरह शुभ है। हम एक काम करते हैं, आज से 2 दिन बाद सगाई करवा देते हैं। जी बिल्कुल। बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई हो राव आम्रक जी। राणा जी, आपको भी बधाई हो। बधाई हो हंसा। सूरजमल जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरजमल जी, हम सगाई के विषय में बातचीत कर लें? जी जी।
की सुगंध देखिए, हम आपके जीवन को ऐसे ही सुगंध से भर देना चाहते हैं अजब दे। आपसे विवाह करना। आप कर ही नहीं सकती किसी और से विवाह। हमारा क्या होगा ये मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में अजब दे। जीवन भर रोएंगी आप छिप छिप कर। हमने आपसे विवाह करने का निर्णय ले लिया है अजब दे, और हम आप ही से विवाह करेंगे। अजब दे, खबर क्या नहीं रही सर? आप यहाँ। और ये क्या हाल बना रखा है आपने? ये बिखरे हुए बाल, ना श्रृंगार ना आभूषण। आप जानती हैं आपके ससुराल वाले यहाँ आए हुए हैं, बींद राजा यहाँ पर है, आपकी होने वाली सासू माँ यहाँ पर है। अगर वो सब आपको इस हाल में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आपको तो इस समय ऐसे तैयार रहना चाहिए कि जो भी देखे वो आपको देखता रह जाए। आइए हम आपका श्रृंगार करते हैं, आइए बैठिए। अजब दे, आपको पता है आपकी प्रिय सखी फूल कुंवर प्रताप से विवाह करने के लिए इतनी आतुर है कि हम आपको क्या बताएं। कितने सारे हार बनवाए उन्होंने अपने, और तो और स्वर्ण धागों से बने हुए ढेरों लहंगे भी बनवाए हैं। अब आप भी जल्दी से तोरणमल जी के साथ विवाह कर लीजिए और फिर संभालिए अपनी सखी को। विवाह के अनुभव के बाद तो आप भी उनके विवाह में 2-4 बातें बता पाएंगी, है कि नहीं? आपको पता है जब दे, हमें सबसे अधिक प्रसन्नता किस बात पर है? आप दोनों सखियों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर जिसके भाग्य में जो पति है उसके साथ हंसते खेलते आप लोग विवाह कर रहे हैं। सच में ये सोच कर ही हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आप यहाँ पर प्रतीक्षा कीजिए, हम सारी तैयारियों के बाद आपको बुलवा लेंगे, ठीक है? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।